दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। आरकेटी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट चैनल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। नेशनल एल्युमिनियम मैंने आपको 68 रुपीज पे मैंने बताया था कि वॉच लिस्ट में है, और 75 रुपीज पर मैंने आपको बताया था इस लेवल के आसपास मैंने आपको बताया 75 रुपीज के कि ये बाइंग सिग्नल जनरेट हो चुका है। देखिए ये बाइंग सिग्नल यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस 80 रुपीज का था, मैंने पहले बताया था। अगर आप पहले से वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ 80 रुपीज पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेज हुआ, ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पे कंसोलिडेट किया। और ये जो 3 डेज जो कोरोना का न्यूज आया था चाइना की तरफ, उसके कारण मार्केट में निफ्टी में गिरावट हुआ, जिसमें 17,800 को रिटेस्ट निफ्टी ने किया। बेस्ट बाइंग 68 रुपीज का था, मैंने 75 के आसपास आपको बताया था कि बाइंग आ जाता है, मल्टी कन्फर्मेशन के द्वारा मैं बताता हूँ। और यहाँ से देखिए कोरोना का न्यूज खत्म, मार्केट फिर रैली कर गया। कितना परसेंट दिया, 16% का रिटर्न। इस लेवल पर भी मैंने आपको बोला था, वीडियो में मैंने बोला था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी था एक्यूमुलेट करने का। अभी क्या है कि न्यूज के कारण अभी देखिए 80 रुपीज के ऊपर में मैंने आपको बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर में ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर इस कैंडल में ब्रेकआउट आया और ये रिटेस्ट कर रहा है। तो अभी क्या मुझे बाई करना चाहिए, ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि अभी क्या बाई करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका 1 ईयर से लेकर 2 ईयर तक का पेशेंस आपके अंदर है, आप बाई यहाँ पर एक्यूमुलेट थोड़ा बाई ऑन डीप का स्ट्रेटजी से इस लेवल के बीच में आप बाई कर सकते हैं 75 से 80 रुपीज तक। लेकिन अगर आप थर्सडे और फ्राइडे का अगर ये लेवल टूटता है, अगर मान लीजिए ये यहाँ पर कल का क्लोजिंग देता है, आप इस लेवल पर आप अभी बाई नहीं करें। 75 रुपीज से 68 रुपीज के बीच में बेस्ट बाइंग जोन है। एक शेयर और मैं आपको बता रहा हूँ, विप्रो। देखिए विप्रो शेयर पे अभी मैं इसलिए भी बाई नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि इसका जो रेवेन्यू होता है, जनरेट होता है, वो 50% से ऊपर इसका फॉरेन कंट्रीज से है। अभी फॉरेन कंट्रीज में क्या है, रिसेशन बोला जा रहा है कि 2023 में इंडिया को छोड़कर इंडिया में कम रिसेशन का इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इमर्जिंग कंट्री है। अब ये डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड के रास्ते पर है। तो फॉरेन कंट्रीज तो 2023 तक रिसेशन है। अभी देखिए ये जो लेवल था 380 रुपीज तक मैंने आपको बताया था, 380 रुपीज से ये क्या जा रहा है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, और इस लेवल को देखिए फिर इसने तोड़ा। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता 410 के ऊपर, मैंने डेली एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप पूरा जो वीडियो जो मेरा डेली एनालिसिस का वीडियो देखते हैं, विप्रो में तेजी आने के लिए इसे 410 के ऊपर में निकलना होगा, चलना होगा। अभी इसके बीच में क्या एक रेंज बाउंड हो चुका है 380 और इसके बीच में। यहाँ पर अभी क्या है, निफ्टी में गिरावट हो रहा है थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे को तो ऐसे भी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वो जो सेलिंग का प्रेशर आता है, जो प्रॉफिट बुकिंग चलता है थर्सडे को, तो ये 380 रुपीज पर एक बार फिर आएगा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप जो फैब में इंडिया का जो बजट आने वाला है, उस समय तक प्रॉफिट बुकिंग अभी चलेगा ही चलेगा। तो बिल्कुल बाय ऑन डीप का स्ट्रेटजी रखकर कोई भी शेयर आप परचेस करें। विप्रो के प्रति मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खुद छोटे अमाउंट में इसमें इन्वेस्टेड हूँ। देखिए फैकर एलॉयज में भी देख ले। देखिए फैकर एलॉयज में मैंने आपको कल का भी वीडियो मैंने बताया था, आप वो वीडियो जरूर देखें। मैंने बोला था यहाँ गैप अप ओपनिंग हुआ है, इस गैप को फिल करेगा। तो एक बार को ये जो लेवल है ना, ये मैंने कल का भी वीडियो में बताया था, तो 9 रुपीज टू 10 रुपीज के बीच में ये कंसोलिडेट करेगा। इसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। फुल डिटेल एनालिसिस मल्टीबैगर प्लेलिस्ट में फैकर एलॉयज का है, आप उससे जाकर देखें। एमएमटीसी का भी देख लेते हैं। एमएमटीसी के बारे में इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक कमेंट आया था एमएमटीसी के बारे में भी बताने के लिए। वो कमेंट आया था, शायद उस समय प्राइस 35 या 80 रुपीज ऐसा ही चल रहा था। 35 टू मुझे याद नहीं है, 35 टू 38 रुपीज के आसपास चल रहा था। अभी देखिए ये क्या है, 42 रुपीज। तो 42 रुपीज के ऊपर में जब तक नहीं जाता, इसका फाइनेंशियल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी का फाइनेंशियल मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रॉन्ग है। तो जो 100% जिस चीज पर मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें क्या होता है, ऑपरेटर गेम होता है। कभी भी वो प्राइस 10 रुपए का प्राइस हो सके 100 रुपीज चला जाए, 175 रुपीज का प्राइस हो सके तो ये 400 को टच कर दे एक महीने के अंदर में, जैसे कि लिबर्टी सूज में हुआ था। तो ऐसे शेयर जो जिनका फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और 1 मंथ 2 मंथ्स में ये 175 से 400 चल जाते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 35-40 रुपीज से गिरकर 34 रुपीज, मैं तो इसे अगर
किसी को अगर कोई इन्वेस्टेड है, अगर फिर से वो एवरेज करना चाहता है या इंटरेस्ट है कि नहीं मैं इस एमएमटी से मैं इन्वेस्ट ही करूंगा, तो 32 रुपीज के ऊपर में तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 32 रुपीज बिल्कुल सही लेवल है और इसमें तेजी आने के लिए 42 रुपीज के ऊपर जाएगा। अब ये चैनल में फंसा हुआ है। ये शेयर जब इस दिन था, अगले दिन यहाँ से ओपनिंग हुआ, तो ये जो गैप होता है ये फिल करने के लिए जब ये नीचे जाएगा, हो सके इसके और नीचे जाए, लेकिन एक बार ये फिल करने के लिए इसका जो टारगेट ये होता है, तो यहाँ पर ये टारगेट अचीव हुआ, ये गैप को फिल हुआ, जो यहाँ पर लिए हुए थे यहाँ से निकल चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो ये यहाँ पर आया। अब कुछ दिन के बाद ये जो 3 दिन था, मैं हमेशा बताता हूँ कि जो निफ्टी में गिरावट था, तो देखिए कितने परसेंट का गिरावट हुआ, 40 रुपीज से लेकर 34 रुपीज, 6 रुपीज का। लार्ज अमाउंट में पैसा लगाते हैं तो कितने परसेंट का आपको, 10,000 शेयर है तो कितने का लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी होता है, गिरावट भी होता है, बिल्कुल धीरे धीरे होता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है और उसमें अगर गिरावट होता है तो वो बेस्ट चांस होता है एक्यूमुलेट करने का। अगर आप भी कोई शेयर में इन्वेस्टेड हैं और वो गिरा जा रहा है, या किसी शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इस लेवल पर मैं इन्वेस्टेड हूँ, आपकी नज़र में वो शेयर जो आपको लगता है कि वो मल्टी रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है किस लेवल पर लेना है, अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे भी हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।